हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी। जिस तरह से मैं आपको बताने जा रही हूँ ये रेसिपी, उस तरह से अगर आप एक बार घर में ट्राई करेंगे तो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। तो कड़ी बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं। तो पहला होता है इसकी ग्रेवी तैयार करना, दूसरा होता है पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करना, और तीसरा इसका तड़का तैयार करना होता है। तो इस तरह से मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी, बस आपको मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और फिर आप देखेंगे कि आपकी ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब बेसन और 500 ग्राम के करीब यहाँ पर दही लिया है मैंने। तेल हम अपने ज़रूरत के हिसाब से लेंगे, जितना अभी मैं आपको आगे प्रोसेस में बताऊंगी। तो यहाँ पर 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली है, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से अपने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले ले लिए हैं मैंने। यहाँ पर मसालों में 1 से 1.5 चम्मच भर के यहाँ पर लाल पिसी मिर्च है, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हल्दी है, 1 से 2 चम्मच यहाँ पर मैंने पिसा धनिया ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से लेंगे, आगे मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में यहाँ पर जो पकौड़ियों के लिए बेसन लिया है मैंने, वो 500 ग्राम के करीब है। थोड़ा सा हरा धनिया है जिसको मैंने कट कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च है उसको भी मैंने कट कर लिया था, लाल पिसी मिर्च है यहाँ पर, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। तो तीसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर तड़के के लिए सामान ले लिया है मैंने। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ प्याज है, कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, 1 चम्मच यहाँ पर ज़ीरा है, आधा चम्मच यहाँ पर खड़ा धनिया है, कुछ लाल मिर्च है 8 से 10 यहाँ पर मैंने करी पत्ता लिया है तड़के के लिए। आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको डालिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने हींग ली है। तो अब यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है और चढ़ा दिया यहाँ पर बहुत भगोना चढ़ा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच भर के, ये वाला चम्मच आप देख सकते हैं, मैंने तेल डाल दिया है। तेल को होने देंगे गरम। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया था, आप देख सकते हैं। ये वाला चम्मच मैंने भर के लिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मसाले यहाँ पर हमें घोल लेना है पानी में। तो मसाले जो धनिया मिर्चा हल्दी ली थी उसे हम पानी में अच्छे से घोल बना के रख देंगे। तो घोल बनाने से क्या होता है, इस तरह से मसाले जब तेल में डालते हैं तो वो जलते भी नहीं हैं, और पानी डाल के जो घोल बनाते हैं मसालों का तो उससे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं, भीग भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया मिर्चा हल्दी डाल दी है, और 2 चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ही साथ ही साथ डाल देंगे। और इन मसालों में अच्छे से पानी डालकर इनका घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस तरह से, और चलाएंगे अच्छे से इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहाँ पर मैं अच्छे से घोल बना ले रही हूँ मसालों का। इस तरह से अगर आप घोल बना के रखेंगे तो आपका ये जो मसाला है तो ये जलेगा नहीं तेल में, और अच्छे से ये भीग भी जाएगा, फूल जाएगा अच्छे से। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने घोल बना लिया है। तो अभी इसको एक साइड रख देते हैं और ले लेते हैं यहाँ पर दही। तो दही को अच्छे से फेंट लेना है। ये जो बेसन लिया था, बेसन मिलाकर फेंटेंगे। पहले दही को अच्छे से फेंट लेना है, कोई भी मतनी से इसको, ताकि अच्छे से इसके जो लम्स हैं वो ना रह जाएं। अच्छे से इसको इस तरह से आप देख सकते हैं मैं जो फेंट रही हूँ, इस तरह से आपको फेंट लेना है अच्छे से दही को। तो थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर इसको फेंट लेंगे। इस तरह से आपको फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। आप देख सकते हैं मेरा बेसन और दही का घोल अच्छे से तैयार हो गया है, कोई भी लम्स नहीं है इसमें, इतने बढ़िया से ये अच्छे से हो गया है। इसी तरह से आपको बेसन और दही को फेंटना है। थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालकर मैं और फेंट रही हूँ इसको। तो यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये फिट गया है। तो अभी इसको एक साइड रख देते हैं।
तो चलते हैं तेल की तरफ। तो तेल यहाँ हमारा गर्म हो गया है, तो यहाँ पर जो मेथी दाना लिया था वो डाल देंगे, गर्म होने देंगे। तो मेथी दाना यहाँ फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर जो मसाले घोल के रखे थे वो भी यहीं पर डाल देंगे। यहाँ पर फ्लेम को लो ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो वरना मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं, तो इसको अच्छे से चला लेंगे चम्मच से अच्छे से, ताकि चिपके नहीं, जले नहीं नीचे से। फ्लेम यहाँ पर लो ही रखना है। तो जो बाउल में मसाले थे तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है, वो भी यहीं पर डाल देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने मसालों को घोल के अच्छे से डाल दिया है। तो अभी मसालों को यहाँ पर क्या करना है, भूनना है, ताकि ये इनका मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो बराबर चलाते हुए इन्हें भूनना है 5 से 6 मिनट। तो यहाँ पर ढक देंगे हम, 5 से 6 मिनट इसको भूनेंगे ढककर लो फ्लेम पे। तो बराबर चलाते हुए इसे भूनना है 5 से 6 मिनट, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं मसाले भुने हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मसालों ने तेल छोड़ दिया है और मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले जो है हम लोग पहले भूनते हैं तेल में, तो मसालों का टेस्ट और अच्छा आ जाता है। बहुत से लोग मसाले कच्चे ही डाल देते हैं, तो उससे कढ़ी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। मसाले यहाँ पर अगर भून के डालेंगे तो कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो घोल बना कर रखा था दही और बेसन का, तो वो भी यहीं पर डाल देंगे। तो जितना हमारा दही और बेसन का घोल था उसी की क्वांटिटी में डबल हमें पानी लेना है। तो आप देख सकते हैं ये लाइन देख सकते हैं, इस लाइन तक हमारा दही और बेसन का घोल था, तो उसी के बराबर मैंने यहाँ पर पानी लिया है। उतना ही पानी और लेना है और इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने दोबारा फिर उतनी ही क्वांटिटी में पानी लिया है, तो इसको भी डाल देंगे। जितना दही और बेसन का घोल हो उससे डबल हमें यहाँ पर पानी लेना है। तो इसको बराबर चलाते रहेंगे अब, ताकि कोई लम्स ना रह जाए। इसको अच्छे से मिला लीजिए हाथों से चलाते हुए। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक खोल आने देना है। यहाँ पर एक बॉयल आ जाए अच्छे से, हाई फ्लेम पे रख देना है इसको इस तरह से, आधा ढक्कन ढक के, ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए अच्छे से। एक बॉयल आ जाएगा तभी इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक पहले ऐड नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैंने इसको ढक के रखा था, तो यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ गया है, आप देख सकते हैं। बस एक बॉयल आने के बाद हमें यहाँ पर लो फ्लेम पे कढ़ी को पकाना है। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं ढक्कन को ढक रही हूँ इसी तरह से बस आधा ढक्कन को ढक दें। और यहाँ पर अब नमक मिलाना है। तो नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच। नमक बाद में भी एडजस्ट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से डालिए। तो नमक ऐड कर दिया है, तो अभी इसको चला लेंगे अच्छे से। बराबर चला देंगे इसको। अब यहाँ पर फ्लेम को कर देना है लो, और लो फ्लेम पे यहाँ पर कढ़ी को पकाएंगे। तो यहीं पर मैंने 2 से 3 मिर्च भी डाल दी है, हरी मिर्च। तो लो फ्लेम पे जब कढ़ी पकती है आधे से 1 घंटा, तो कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको लो फ्लेम पे ही पकाइए। तो जब तक कढ़ी बन रही है यहाँ पर बेसन को फेंट लेते हैं पकौड़ियों के लिए। तो पकौड़े के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाल दी है बेसन में, और साथ ही साथ डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहाँ पर हाथों से अच्छे से फेंटेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं फेंट रही हूँ हाथों की मदद से, इसी तरह से आपको फेंटना है बेसन को अच्छे से। जितना अच्छे से बेसन फेंटेगा उतनी ही अच्छी पकौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही फेंट रही हूँ, ज़्यादा पतला मत करिए, पतला हो जाएगा तो आपकी पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से घोल बना लेना है। 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से फेंटना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फेंट रही हूँ इसे। इसी तरह से आपको 5 से 6 मिनट फेंटना है।
जितना अच्छा आपका बेसन फिटेगा उतनी अच्छी आपकी पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से बेसन मैंने फेंटा है और यहाँ पर बबल्स देख सकते हैं आप, बबल्स आ रहे हैं। तो ये जो बबल्स आते हैं तो वो आप ये बेसन की पहचान है कि बेसन बहुत अच्छे से फिट गया है। आप देख सकते हैं ये बबल्स आ रहे हैं बेसन में, तो बेसन यहाँ पर बहुत अच्छे से फिट गया है, देख सकते हैं आप। तो बेसन फिटने की एक पहचान और है कि एक बाउल में आप पानी लें तो उसमें बेसन का थोड़ा सा बैटर डालें, तो जब वो ऊपर तैरने लगेगा तो आपका बेसन अच्छे से फिट गया है। तो अभी यहाँ पर हरा धनिया और मिर्च मिला देंगे, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेसन बहुत अच्छे से फिट गया है। तो अभी इसको रेस्ट के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो अभी यहाँ पर इसको रख देते हैं आधा घंटा रेस्ट के लिए, ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ी अच्छे से पक गई है। इनका कढ़ी का कलर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया आ गया है। तो यहाँ पर मैं और थोड़ी देर पकाऊंगी इसको। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर आधे से 1 घंटा हो गया है कढ़ी पकाते हुए लो फ्लेम पे। तो आप इसी तरह आधे से 1 घंटा पकाएं। जितनी देर ये स्लो पकेगी उतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत से लोग होते हैं 1 से 2 उबाल आने पर ही कढ़ी पका लेते हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो जितनी लो फ्लेम पे कढ़ी पकेगी कढ़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्च ऐड कर दी है। तो अब चढ़ा देते हैं एक फ्राई पैन, तो उसमें डाल दिया है मैंने तेल। अब पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े डाल दिए, तेल हमारा गर्म हो गया था। तो आप देख सकते हैं पकोड़े कितने बढ़िया से सिक रहे हैं। तो इसी तरह से पकोड़े सेकते जाएंगे और कढ़ी में ऐड करते जाएंगे तुरंत ही। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं दोबारा भी डाल दिए मैंने, पकोड़े सेक रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से पकोड़े सेक गए हैं और कढ़ी में ऐड करते जाएंगे पकोड़े। तो पकोड़े हमारे यहाँ पर बिल्कुल सिक गए हैं और देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से ये सिक गए हैं और मैंने कढ़ी में ऐड कर दिए। अब कढ़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल मुझे ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने तेल निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर तड़के का ले लेते हैं सामान। आप देख सकते हैं तड़के के सामान। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी ली है 2 से 3। तो तेल हमारा यहाँ पर गरम हो गया है। ज़ीरा, लहसुन, खड़ा धनिया यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से चला लेंगे। साथ ही साथ डाल देंगे यहाँ पर प्याज को गोल्डन फ्राई होने देंगे चलाते हुए। यहीं पर डाल देंगे हींग। तो हींग भी मैंने डाल दी है, हींग से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी का। कुछ लाल खड़ी मिर्च है वो भी डाल देंगे, करी पत्ता भी यहीं पर डाल देंगे और 2 से 3 जो हरी मिर्च ली थी वो भी यहीं पर डाल देंगे। तो तड़का हमारा तैयार हो गया है। तो हमने कढ़ी में तड़के को ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कढ़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है गाइस, आप लोग इस तरह से बनाइए एक बार ज़रूर। तो जब ये पकोड़े कढ़ी को अपने अंदर सोक कर लेंगे तो कढ़ी का टेक्सचर और भी गाढ़ा हो जाएगा और पकोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा आधे घंटे के लिए इसको रखना है, उसके बाद ये कढ़ी बहुत ज़बरदस्त गाढ़ी हो जाएगी और पकोड़े भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ी बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर से आप इस कढ़ी रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।